हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल 370 के बारे में। जानेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में कि आर्टिकल 370 है क्या और इसके हटने से क्या क्या राजनीतिक परिवर्तन किए गए, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि आर्टिकल 370 है क्या। तो भारत को आज़ादी मिलने के बाद 15 अगस्त 1947 को जम्मू एंड कश्मीर भी आज़ाद हो गया। भारत की स्वतंत्रता के समय राजा हरि सिंह यहाँ के शासक थे, जो अपनी रियासत को स्वतंत्र राज्य रखना चाहते थे। लेकिन 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान समर्थित आज़ाद कश्मीर सेना ने पाकिस्तानी सेना के साथ मिलकर कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और काफ़ी हिस्सा हथिया लिया था। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया की शर्तों के मुताबिक आर्टिकल 370 में यह उल्लेख किया गया है कि देश की जो संसद है उसको जम्मू कश्मीर के लिए रक्षा, विदेश मामले और संचार के सिवाय अन्य किसी विषय में कानून बनाने का अधिकार नहीं होगा। साथ ही जम्मू एंड कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने की अनुमति दे दी गई। महाराजा हरि सिंह ने जम्मू एंड कश्मीर की रक्षा के लिए शेख अब्दुल्ला की सहमति से जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ जम्मू एंड कश्मीर के अस्थायी विलय की घोषणा कर दी और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ इंडिया पर अपने हस्ताक्षर कर दिए। इस प्रतिबद्धता के साथ आर्टिकल 370 को भारत के संविधान में शामिल किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जम्मू एंड कश्मीर राज्य के संबंध में ये जो प्रावधान है केवल अस्थायी है। इन प्रावधानों को 17 नवंबर 1952 से लागू किया गया था। ये आर्टिकल जम्मू एंड कश्मीर और यहाँ के नागरिकों को कुछ विशेष अधिकार और सुविधाएं देते थे जो देश के अन्य हिस्सों से अलग थे। जब सरकार आर्टिकल 370 के जो अधिकांश प्रावधान है उसको निरस्त कर दिया और इसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, तो वहाँ की जो राजनीतिक तस्वीर थी वो बदल गई। साथ ही साथ यहाँ के जो नागरिकों को मिलने वाले कुछ विशेष अधिकारों और सुविधाओं में भी कटौती हुई। अब जानते हैं कि आर्टिकल 370 को कब हटाया गया था। तो 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 और आर्टिकल 35A को खत्म कर दिया। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में एक ऐतिहासिक जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया था, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर राज्य से संविधान का आर्टिकल 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू एंड कश्मीर एवं लद्दाख के 2 केंद्र शासित क्षेत्रों के रूप में करने का प्रस्ताव किया गया। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका यानी लेजिस्लेचर होगी, जबकि लद्दाख बिना लेजिस्लेचर वाला केंद्र शासित क्षेत्र होगा। अब जानते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A के खत्म होने से क्या क्या परिवर्तन हुए। तो बात करें हम पहले पॉइंट की, तो आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद अब वहाँ भी भारत का संविधान लागू हो गया है। कश्मीर का अब अलग झंडा नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर अब अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन गए, यानी अपनी अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए हैं। जम्मू एंड कश्मीर में विधानसभा होगी, लेकिन लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। भारत का कोई भी नागरिक अब जम्मू एंड कश्मीर में नौकरी भी कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की केक जैसी संस्था अब जम्मू एंड कश्मीर में भी भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए ऑडिट कर सकेगी। इससे वहां पर एंटी करप्शन पर लागू होगा। जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख में सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला लागू होगा। दिल्ली की तरह जम्मू एंड कश्मीर व लद्दाख की कानून व्यवस्था भी सीधे केंद्र के हाथ में होगी। गृह मंत्री और उपराज्यपाल के जरिए इसे संभाला जाएगा। अन्य राज्यों के लोग जम्मू एंड कश्मीर में भी जमीन ले सकते हैं। अब आर्टिकल 370 का खंड 1 केवल लागू रहेगा। 370 के खंड 1 के मुताबिक जम्मू और कश्मीर की सरकार से सलाह कर राष्ट्रपति संविधान के विभिन्न जो आर्टिकल है उनको जम्मू और कश्मीर पर भी लागू कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्षों का होता था, जबकि भारत के अन्य राज्यों की विधानसभाओं का जो कार्यकाल था वो 5 वर्षों का होता था। आर्टिकल 370 के हटने के बाद यहाँ भी विधानसभा का जो कार्यकाल है वो 5 साल का होगा। कश्मीर में जो अल्पसंख्यक थे उनको आरक्षण
नहीं मिलता था, लेकिन अब मिल सकेगा। वहाँ के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती थी, जो अब खत्म हो जाएगी।